राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री राधे। आज से हम अपने चैनल पर बहुत प्यारी कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। जो लीलाएं हैं सखाओं के कन्हैया। सखाओं के साथ की गई कन्हैया की लीलाएं बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। छोटी छोटी हैं पर बहुत सुंदर हैं, बहुत प्यारी हैं। तो आज से हम इस श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। ठाकुर जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। और उन्होंने जो विश्वास हम पे जताया है कि हम उनकी वाणी को आगे सब लोगों के साथ शेयर करने का सौभाग्य दे रहे हैं, उन्होंने जो ये सेवा दी है उसे हम अच्छे से निभाएं। आप सबसे यही प्रार्थना है कि यही दुआ मांगिएगा कि ये सेवाएं अच्छे से चलती रहें। जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं जिसका शीर्षक है चपल। जय हो। बहुत प्यारी लीला है ये, बहुत प्यारी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कन्हाई इतना चपल है कि पूछो मत। यह कब क्या कर बैठेगा इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। हिचकना डरना तो जैसे इसे आता ही नहीं है। जब जो जी में आया करके ही रहेगा। घर में मैया और रोहिणी माँ इसे संभालती हैं। गोष्ठ में चला जाए तो बाबा साथ लगे रहते हैं, किंतु वन में आने पर तो यह स्वच्छंद हो जाता है। शाम दाऊ दादा का संकोच ना करता हो ऐसी बात नहीं है। संकोच तो यह अपने से बड़े आयु के सखा विशाल, वरुथप, ऋषभ, अर्जुन आदि का नहीं, समवयस्क भद्र तक का करता है। किंतु बालक बड़े बूढ़े गोप तो नहीं है कि बड़ों के समान सदा सतर्क रह सकें। दाऊ का स्वभाव विचित्र है। वे छोटे भाई को कभी डांटते ही नहीं। कन्हाई कुछ करे इन्हें लगे तब तो शाम के पुष्प चयन में भी उसका श्रांत होने लगे और उससे भी रोक दें। किंतु ना लगे तो कृष्ण चाहे वृक्ष के ऊपर तक चढ़ जाए अथवा यमुना में सरोवर में तैरने उतर जाए, उसके लिए इनको कोई भय ही नहीं लगेगा। ये तब भी उसे मना नहीं करेंगे। बड़े सखा और भद्र श्याम की अटपटी चपलता से डरते हैं, किंतु इनकी बात कृष्ण झटपट तो नहीं मान लेता। झटपट तो केवल दाऊ दादा की बात ही मानता है, परंतु दाऊ जब मना करें तब तो यह चपल वृक्ष पर चढ़ेगा तो चढ़ता ही जाएगा। ठेठ ऊपर की फुनगी छूने का मन कर लेगा या किसी शाखा के सिरे के समीप जाकर हिला हिलाकर झूलते हुए हंसेगा। वरुथप विशाल ऋषभ की नहीं सुनता तो बेचारे सीधे अर्जुन की सुनेगा। सुनता भद्र की भी तब है जब वह कह देता है कि दाऊ दादा को ले आऊं क्या। दाऊ वृक्ष के नीचे अथवा कुंज में प्राय बैठ जाते हैं। कभी कभी मृदुल तृण पर लेट जाते हैं, किंतु भद्र अथवा तेजस्वी अंशु या देवप्रस्थ जाकर हाथ पकड़े तो तत्काल उठ खड़े होंगे इनके साथ चलने को। इसलिए दाऊ को बुलाने की बात आने पर कन्हाई मान जाता है। यह चपल कभी मृग की पीठ पर चढ़कर चिपका रहेगा और उसकी पीठ से और मृग छलांगे लगाता दूर ले जाए तो भी हंसता रहेगा। हाथ हिलाएगा सखाओं की ओर अथवा केशरी के सम्मुख बैठ जाएगा। ठहर, मैं तेरी मूंछ के बाल गिनूंगा। तुझे गिनना आता भी है, कोई बालक चिढ़ा दे सकता है। हाँ, कृष्ण हारना कहाँ जानता है। मेरी उंगलियों से अधिक बाल हैं क्या इसकी मूंछ में। नंद नंदन अपनी उंगलियों में से एक एक को छूता जाएगा और एक एक बाल छूता जाएगा। बाल अधिक ही हैं, परंतु उंगलियां दोबारा तिबारा भी तो छुई जा सकती हैं। यह दूसरी बात है कि संख्या कितनी हुई यह समझ में नहीं आता। तब किसी सखा को समीप बुलाएगा और एक एक बाल के साथ अपनी उंगलियां छू लेगा। तब सखा की उंगलियां छुएगा। मेरी सब उंगलियां छू गईं, तोक की भी सब और तेरी इतनी। तीसरे सखा की 2 और 3 उंगली पकड़कर कह देगा। संख्या का ज्ञान करने के लिए इतना पर्याप्त है।
कन्हई और छोटे सखा संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्होंने ठीक गणना कर ली। जय हो, जय हो। कितने प्यारे हैं और कितने भोले हैं हमारे कन्हैया। जय हो। भद्र को सबसे अधिक अखरता है तब जब यह चपल उस मोटे कपी की पीठ पर चढ़कर चिपक जाता है। इसने बंदरिया के बच्चे को माँ की पीठ से क्या चिपका देखा, इसे यह उत्पात मिल गया। वह मोटा कपी भी इसे पीठ पर चिपकाकर वृक्ष पर चढ़ने भागता है। पता नहीं उसको इस यशोदा मैया के लाल से कब की मित्रता है। वह इसे पीठ पर लेकर आम और जामुन के वृक्ष पर सुपक्व फलों के समीप ले जाएगा और तब स्वयं फल तोड़कर इसके करों में देने लगेगा। मोटा भारी लाल मुख का कपी, उसकी पीठ से चिपका श्याम सुंदर और दोनों चरण कपी की कटी को घेर कर उसके पेट से चिपके हुए और दोनों करों से इसने कपी के कंठ को घेर रखा है। जय हो। अनेक बार कपी के कर या पद इसके पटुके में, कछनी में या माला में उलझते हैं। कपी शाखा पर बैठकर या एक हाथ से अपने को उस उलझने से छुड़ाता है और फिर चलने चढ़ने लगता है। यही क्या कम है कि कन्हई को पीठ पर लेकर वह कभी बड़ी छलांग नहीं लेता, केवल समीप की शाखा पर कूदता है। भद्र, सुबल, वरुथप कन्हई तो हंसता है और सखाओं को पुकारता है। मधुमंगल चिढ़ाते हुए बुलाता है, तू आवेगा इसकी पीठ पर। मधुमंगल कपियों से दूर ही रहना चाहता है, किंतु भद्र क्या करे। अब कितना भी मोदक खिलाओ, यह कपि शाम को लेकर नीचे आने से रहा। मोदक दिखलाने पर दांत दिखाएगा और कन्हई को पीठ से चिपकाकर अधिक ऊपर चढ़ेगा। यह तो तब उतरेगा जब शाम इसको उतरने को कहेगा। अतः कृष्ण को ही आने को समझाना है। जय हो, जय हो। चपलता देख रहे हैं हमारे बाल गोपाल की, कितने नटखट हैं, कितने चंचल हैं, कितने चपल हैं। जय हो। बंदर की पीठ पर बैठकर उछल कूद कर रहे हैं। जय हो, जय हो। और ये बंदर कौन है, क्या कोई जानता है? ये बंदर सखा ही हैं, जो बंदर का रूप धारण करके प्रभु की लीला के लिए आए हुए हैं। सबको लीला का ही आस्वादन हो रहा है, सबको बहुत आनंद हो रहा है। एक एक जन को एक एक रूप मिला हुआ है। कभी बंदर का रूप है, सखा का रूप है, सखियों का रूप है, श्याम का रूप है, बहुत सारे रूप हैं। हर रूप में कन्हैया ही हैं, हर रूप में प्रभु ही हैं। प्रभु हमारे साथ लीला कर रहे हैं। वो लीला के ज़रिए हमको बता रहे हैं कि इन जो चपलताओं में, इन जो चंचलताओं में कितना आनंद है और ये पढ़कर हमको कितना आनंद आता है। आप भी ध्यान से सुनिए, इस आनंद में डूब जाइए और प्रभु के गुण गाते रहिए। जय श्री राधे। अगली लीला हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे।